नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आपके सवालों के साथ फिर मैं मौजूद हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं। और आप लोगों से भी नम्र निवेदन है कि अगर किन्हीं के पास इन सवालों के जवाब हैं तो वो अवश्य कमेंट करके अपने जवाब दें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है और आपका सवाल भी बहुत ही कठिन रहता है, क्योंकि समाचार पत्रों में या दोस्तों मीडिया कवरेज भी बहुत कम मिलता है आयुष को, इसलिए जानकारियाँ कम हैं, इसलिए इतने सारे सवाल भी हैं। सबसे पहला जो सवाल है वह है पुष्पांजलि चौधरी का। उन्होंने लिखा है कि तो सर, जो जजमेंट आया परमानेंट होने का, उस पर कितना प्रतिशत सरकार गंभीर है उनके परमानेंट होने को लेकर के। देखिए पुष्पांजलि जी, ये बात 24 अगस्त तक ही जो कोर्ट का फैसला आया एनआरएचएम वालों का परमानेंट होने का, उस पर सरकार मुझे गंभीर नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि एक महीना पूर्व आप देखिए कि एक 4 सप्ताह का समय दिया गया था, उस पर भी सरकार ने किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। अभी भी मुझे लगता है सरकार इस पर गंभीर नहीं है। अब आप आगे है कि अच्युत चौधरी एक हैं, उनका भी सेम ही सवाल है कि एनआरएचएम वाले का परमानेंट होने की जो बात थी उस पर सरकार, तो आप देखिए अच्युत चौधरी जी, यहाँ पर बात यह है कि सरकार अगर इस तरह से इस बात को, जो कोर्ट का फैसला है उसे मानना चाहिए, ये सभी जानते हैं। अब सरकार इस पर कितना गंभीर है इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है और इस पर ना ही किसी तरह का सरकार की कोई बात आई है सामने, इसलिए इस पर मैं तो यही कह सकता हूं कि अभी किसी तरह की गंभीरता सरकार की इस पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अगर किन्हीं के पास इस पर कोई कमेंट हो, इस पर कोई जानकारी हो तो अवश्य करें कमेंट। और दोस्तों अगला है पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट बीटीएससी, जो एक्सपीरियंस वाले को काटा गया उनका एक्सपीरियंस, उनका दोस्तों रजिस्ट्रेशन, बीटीएससी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल नहीं की होगी। ठीक है, कैंसिल नहीं की होगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अभ्यर्थी पर, क्योंकि जब उनका 25 मार्क्स ही घट गया होगा तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुत डाउन हो गए होंगे। और यही मेरा जवाब है कि उससे कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है। आगे है दोस्तों एमडी इरशाद, लग रहा है कि 2023 में ही रिजल्ट आएगा। अब देखिए जो भी है, बात यहाँ पर यही है कि जिस तरह से सरकार आयुष चिकित्सकों की भर्ती को लेकर के बात कह रही है, उससे हम लोग एक आशा लगा सकते हैं। और इस पर किसी भी तरह के अधिकारी भी इस पर आप जान रहे हैं कि बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि सरकार भी इस पर कोई अभी निर्देश नहीं दे रही है। तो देखिए आगे क्या होता है। अब 2023 में आए या जो भी हो, मैं इस पर और कुछ नहीं बोल सकता। धनंजय प्रसाद दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि सेलेक्टेड सीएचओ जो थे होम्योपैथिक के, उनका केस का क्या हुआ? सर, इस पर मेरी कोई जानकारी नहीं है। अगर किन्हीं के पास जानकारी हो तो अवश्य कमेंट करें और इन्हें बताने की कोशिश करें मेरे चैनल के माध्यम से। अगला है दोस्तों डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह का सवाल है कि एचएमओ में जनरल कैटेगरी से कितने दिव्यांग लोगों ने फॉर्म भरा था और उनको कितने को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था या काउंसलिंग में शामिल हुए। इसी तरह का क्वेश्चन प्रभात आनंद जी का भी है। रिस्पेक्टेड सर, जनरल कैटेगरी में कितने? देखिए सर, दिव्यांग में जहाँ तक मेरी बात है, आप देखिए यहाँ पर कि दिव्यांग में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि लगभग 2 गुने छात्र थे। दिव्यांग का जो सीट है, जो 4% का और दिव्यांगों के लिए रिजर्वेशन है, उसके तहत दोस्तों 38 सीट के लगभग 38 से 39 सीट उनके लिए बनता है। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो लगभग 80-82 के लगभग आवेदक थे। और इनमें जो आप देख पा रहे हैं कि मनोविकार में, आयुष फिजिशियन में आप देख रहे हैं कि उसमें अभ्यर्थी नहीं थे। तो और वहाँ पर जो कट ऑफ है उनका वो बहुत हाई है। और आपको मैं आरबीएसके की बात ले चलता हूँ कि आरबीएसके में आप देखिए कि उस समय 3% डिसेबिलिटी के लिए थे, तो वहाँ पर 64 सीट थे डिसेबिलिटीज़ के लिए। पीडब्ल्यूडी के लिए दोस्तों, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 64 सीट थे।
RBSK में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आप इससे भी आकलन कर सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग हैं सरकार में और क्या संभावना हो सकती है। इसका एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको इसके तहत आपको जानकारी दे रहा हूँ। और दोस्तों अगला है उदय चौधरी। इन्होंने लिखा है कि SC कैटेगरी में कितना पॉइंट श्योर सिलेक्शन का जो है चांस बनता है। हमने इस पर वीडियो बनाया है। आप होम्योपैथिक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक तीनों का कट ऑफ हमने दिया है श्योर। आप SC की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि लो परसेंटेज में भी सिलेक्शन होंगे। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं होम्योपैथी एवं यूनानी के कट ऑफ को, तो आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी उदय चौधरी जी। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।